जो पॉइंट है वो है जी एनर्जी परचेज करना, यानी क्रूड ऑयल क्योंकि वेनेजुएला पे भी कब्जा किया। इस मुल्क की इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, एक्चुअल इकोनॉमी है ही करप्शन। देखो बात कि वो जो बोर्ड ऑफ पीस जब साइन हो रहा था तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ उनसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, तो ट्रम्प साहब ने क्या किया, जस्ट साइन इट। कुछ बात आगे बढ़ाने में और कुछ मुकमुका करने में, जिसके साथ जो लुब्बे लबाव यही था कि मैंने 6 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड डील करी हुई है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर चुके हैं। मुझे बड़ा कई बार दुख सा होता है कि मैंने सुना था आईएसआई और आर्मी पाकिस्तान की रियल एस्टेट में डील करती है, पिगरी में डील करती है, मिलिट्री वो क्या डेयरी फार्मिंग में डील करती है, बिजनेस हाउसेज में डील करती है। मुझे पहली बार लग रहा है कि शायद वो अपना न्यूज़पेपर भी अपने अफसरों के लिए अलग से निकालती है, क्योंकि जो ब्रीफिंग है वो मुझे नजर आ रही है। अब मेरे कमेंट मुझे चाहिए नदीम साहब से। नदीम साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कह दी। अगर आपकी बात के हिसाब से चलूं, ट्रंप अनरिलायबल है, सुबेरे कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। तो रेयर अर्थ मटेरियल बेचने आप उनके पास क्यों जाते हैं? लंच खाने आप उनके पास क्यों जाते हैं? नहीं नहीं, एक एक कर चलते हैं ना, एक एक कर। तो लंच खाने आप उनके पास क्यों जाते हैं? अगर वो इतने अनरिलायबल हैं तो जिस तरीके से वो आपको इशारा कर देते हैं, और आपने अगर नोटिस किया हो कि वो जो बोर्ड ऑफ पीस जब साइन हो रहा था तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ उनसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, तो ट्रंप साहब ने क्या किया, जस्ट साइन इट, और वो एकदम से साइन करने में लग गए थे। ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये दुनिया का इंटरप्रिटेशन है बाय द वे। सो इसलिए ट्रंप के बारे में आपसे ज्यादा और कौन जानता है कि कितने रिलायबल हैं, कितने नहीं है। आप जिस तरीके से अब आते हैं एक के बाद एक नंबर, बहुत बढ़िया बात आपने कह दी। कमजोर लोग जो हैं वो डील करते हैं। आपने पूरी की पूरी दुनिया की डेफिनेशन ही बदल दी। इसलिए मैंने कहा कि शायद आप अखबार या आईएसआई एक अलग तरीके की पढ़ाई कराती होगी शायद। जनाब, ये दुनिया का दस्तूर रहा है। टैरिफ इज थ्रेटनिंग, टैरिफ इज एक्चुअली अमाउंटिंग टू दैट यू आर प्रेशराइजिंग। जब ट्रेड डील करी जाती है तो आपस में आंख से आंख मिलाकर करी जाती है। आप कुछ कहते हैं, मैं कुछ कहता हूं, दोनों के दोनों एक दूसरे की बात के हिसाब से म्यूचुअल एडजस्टमेंट करते हैं। और इसीलिए उर्सुला मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से, जो कि यूरोपियन यूनियन एक तरह से कहा जा सकता है कि इट इज क्वासी यूएस टाइप, क्योंकि वो यूएस के साथ हमेशा खड़ा रहता है, तो उन्होंने क्या कहा कि इट इज ऑलवेज द डील्स, देयर शुड बी अ एरा ऑफ डील्स, नॉट ऑफ टैरिफ थ्रेटन्स। थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए टैरिफ। टैरिफ्स आर रिपल्सिव इन नेचर। आपके यहां अगर ऐसा है तो जनाब, मैं कमजोर होने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मेरी इकोनॉमी इस कमजोरी के साथ बहुत अच्छी चल रही है। मैंने 6 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड डील करी हुई है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर चुके हैं। आपका कहना था ईयू से हमारे पास गाड़ियां आ जाएंगी बीएमडब्ल्यू। बाय द वे, शायद आप उसके आगे की लाइन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपके यहाँ वो जानबूझकर उसको हटा दिया गया होगा कि देयर इज अ कोटा लेड आउट इन दैट 250K, वो ब्रैकेट वाला पढ़ लीजिएगा, सो दैट कहीं और मैं नहीं चाहूंगा कि एक आर्मी ऑफिसर गलत स्टेटमेंट देता हुआ पाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेड डील से कहीं दूर दूर का नाता नहीं है। इस खौफ से बाहर आओ, इस खौफ से बाहर आओ। ये खौफ जो आईएसआई ने और आपके मुल्ला साहब ने डाला हुआ है आप लोगों के दिमाग में, दिस इज नॉट, आई विल नॉट स्पीक ऑन दैट ओनली। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने कह दिया हरिडली डील है। हरिडली डील कैसे हो गई सर? हरिडली डील तो जब थी, हरिडली टैरिफ्स लगे थे। जिसने हरिडली टैरिफ लगाए थे उसने हरिडली टैरिफ विड्रॉ कर लिए, तो बात खत्म हो गई। जहां तक ट्रेड डील का सवाल है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ट्रेड डील इज ऑलवेज ऑन इक्वालिटी बेसिस, कि आप मुझे एडजस्ट करें, मैं आपको एडजस्ट करूं। आपका एक और पॉइंट था जीरो। आप ही ने कहा
बढ़िया बात। देखिए, इस तरह आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं। मैं आपको हमेशा, मेरी कोशिश होगी कि क्योंकि हम दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं, हम जो बात करें उसमें वजन बड़ा तगड़ा होना चाहिए। आपने एक बार कहा कि अभी तो इसके इस डील के खुलासे होंगे या ये अभी ऑन टेबल आएगी या इसके बारे में पता चलेगा। आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि इंडिया है साइंड कि हम जब यूएस से सामान लेंगे उसके ऊपर 0 हो जाएगा टैरिफ? कहां पढ़ा आपने? ट्रंप ने क्या कहा मत बात करिए। आप अगर मेरे डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, आप ही का कहना है कि अभी हुआ ही नहीं है। आप ही का कहना है अभी तक तो हुआ ही नहीं है, निकल कर आई नहीं है बात। सुनते जाइए। वो जो आप $500 मिलियन की बात कर रहे हैं और 85% की बात कर रहे हैं, कृपया कर रिवाइज करिए, प्लीज रिवाइज कि आप कहां पढ़ रहे हैं। उसको थोड़ा आरजू काजमी जी कोई एक लिंक भेज दीजिएगा जिसमें से थोड़ी पुख्ता खबरें मिले। दैट इज ओनली फॉर एनर्जी विच ही इज टॉकिंग अबाउट, एनर्जी रिलेटेड। ठीक है, अगली आ गई जीएम फूड। बाय द वे, वेयर डिड यू रीड इट कि जीएम फूड के ऊपर उन्होंने हमारे को कुछ कर दिया या हमने उनका कुछ एक्सेप्ट कर लिया? भाई साहब, मैंने तो पढ़ा नहीं, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं। आपके लिए रिलायबल जो आपका ट्रंप है, अनरिलायबल आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, लेकिन मैं उसे रिलायबल बोल रहा हूं आपके लिए। उसने भी जीएम फूड के ऊपर कुछ नहीं कहा। ये आपके कान में आवाजें आ कहां से रही, मुझे ही नहीं समझ आ रहा। आपने कहा स्टॉक मार्केट गिर पड़ा। सर, आज सवेरे स्टॉक मार्केट सवेरे किस लेवल पर उठा था, इसकी एक्सप्लेनेशन डाटा जो है वो झूठ नहीं बोल सकता। आप और मैं एक दूसरे पर क्या बात करेंगे। अब आपने कहा है कि एनवायरमेंटल और लेबर रिलेटेड जो कंडीशंस हैं वो हम यूरोपियन यूनियन की प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। पढ़िए सर, लेट्स डू अ गुड होमवर्क ऑन दिस। एंड मैं भी एजुकेट होने के लिए तैयार हूं, आई एम प्रिपेयर्ड अगर कहीं गलत है। वो जो मोबिलिटी का क्लॉज है ना, वो यूरोपियन यूनियन का, दैट इज फॉर द लेबर एंड अदर पीपल टू डू अ फ्री मोबिलिटी विद यूरोपियन यूनियन। इट डजंट रिस्ट्रिक्ट। मोबिलिटी क्लॉज इज फॉर ईजिंग इट आउट। पढ़ने के लिए भी जाना है, वर्क के लिए जाना है, ब्लू कॉलर जॉब जाना है, व्हाइट कॉलर जॉब जाना है, ये उसके लिए है। जहां तक एनवायरमेंट की बात है, शायद आपको नहीं पता चला होगा, इंडिया सबसे ज्यादा चिल्लाता है कि एनवायरमेंटल लॉज शुड बी सेम फॉर ऑल दी कंट्रीज। ये नहीं होना चाहिए कि यूरोपियन कंट्री और यूएस के स्टैंडर्ड कुछ और हैं और हमारे कुछ और हैं, हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम कट करेंगे, वो कट नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। सो वी हैव ऑलवेज बीन वेलकमिंग दिस पार्ट ऑफ इट। एंड अबव ऑल, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान इज इन सच अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू डिक्टेट कि डील ऑब्लिक टैरिफ्स कैसे होंगे, तो सर मेरे से 1% कम क्यों नहीं है आपके टैरिफ? आपके टैरिफ मेरे से 1% कम होने चाहिए। अब तो आप स्ट्रांग हुए, क्योंकि मैं तो कमजोर आदमी हूं आपके हिसाब से। इसीलिए मैं आपको हर बार ग्रांट करता हूं जब आप ऑपरेशन सिंदूर से बात करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम आती है कि आपके यहां से पहले बोला जाता है पता नहीं 50, फिर बोला जाता है 60, फिर बोला जाता है 70, फिर बोला जाता है 80। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि शहबाज शरीफ साहब पढ़े कितना है, किस मदरसे में पढ़े हैं जो उनकी फिगर ही सही नहीं हो पा रही। अरे यार, कंसिस्टेंट रहो। एंड एज अ फौजी कम से कम आप कंसिस्टेंट रहो कि जो टॉपिक आपको पता है, ये मेरा नहीं, ये वर्ल्ड ओवर सबको पता है कि क्या वो 9 टेररिस्ट कैंप ध्वस्त हुए थे या नहीं हुए थे। आपके सपने में नहीं हुए, कोई बड़ी बात नहीं। आपने अपने 11 के 11 एयरफील्ड तोड़वा लिए जो आपके टेररिस्ट लीडर्स बोलने के लिए तैयार हैं। मसूद रो के आपको चिल्लाता रहा, आपके कोर कमांडर उसके वहां वो जो दफन कर रहे थे उनके फैमिली मेंबर्स को, वो वहां खड़े हुए थे और वहां एक्नॉलेज कर रहे थे। तो अगर ये सब नहीं हुआ तो ये कोर कमांडर वगैरह गए क्या करने थे मसूद के मरियत की सेरेमनी में? आप ही बता दीजिए। मेजर ले लूं। जी मेजर साहब, ये जो डील हुई है, जो फोन आया है, ये जो बात हुई है फोन पे ट्रंप के साथ पीएम मोदी की, इसको आप अपनी सक्सेस मानते हैं या आपका ख्याल है कि मजबूरी थी दोनों कंट्रीज की कि वो बात करें? क्योंकि आपका सवाल ज्यादा सिंपल है इसलिए मैं उस पर आंसर जरूर दूंगा।
मैंने क्या कहा कि देयर इज नो ईगो इन्वॉल्व इन इट। जब आप आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, किसने किसको फोन किया, अगर मैं इसको देखने लगा कि ट्रम्प साहब ने कहा कि उन्होंने फोन किया तो मेरे ख्याल मेरे भाव बढ़ गए, मेरा ये हो गया, दिस इज नॉट हाउ ट्रेड डील्स आर डन, दिस इज नॉट हाउ बायलैटरल रिलेशंस आर बिल्ट, दिस इज नॉट हाउ टू मैच्योर कंट्रीज बिहेव। आपसी बिहेवियर एक अलग, कॉल किसका आया, क्यों आया, कैसे आया, बड़ी बात यह है दोनों ने बात करी, ये ज्यादा अच्छी बात है, और दोनों ने अच्छाई के ऊपर बात करी कि चलिए जी इस ट्रेड डील को आगे बढ़ाएं। मैं मान सकता हूं कि कहीं उस ट्रेड डील में कुछ निकल कर आए, ऊंच नीच हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा, हर बार कहता हूं, इट इज दी गुड बिगनिंग फ्रॉम अ स्टेलमेट, कि एक बात जहां अटकी हुई थी, हमने दुनिया को, यूएस को, सबको प्रूव कर दिया एक तरीके से कि हम चीजों को रोकने वाली पार्टी नहीं है, हम वो कंट्री नहीं है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे क्योंकि बोलना इसलिए पड़ेगा कि क्लैरिफाइड रहे, आरजू काजमी कहीं डाउट में ना रह जाए कि पाकिस्तान ग्लोबल प्लेयर है या नहीं है। बिल्कुल है, हमने कभी मना नहीं किया। योर कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल स्टेज ऑन टेररिज्म इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको ग्रांट करता हूं, यू हैव बीन ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग। इंडिया ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ट्रेड करने के लिए दिया था। इंडिया ने आपके साथ रिलेशनशिप, रिलेटिव्स जिसको बोलते हैं ना, रिलेटिव्स, वी ट्रीटेड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एज अ रिलेटिव, और इसीलिए बिना न्योता के हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके यहाँ की शादी अटेंड करने गए थे। हमारे अगेन तरक्की की बात कर रहे हैं, तरक्की के लिए हमारा एक और प्राइम मिनिस्टर जमीन पर चलकर वाघा बॉर्डर क्रॉस कर आपके यहाँ विजिट के लिए आया था। आप बता दीजिए आपने कौन सी तरक्की ऐसी करी जिसको आपने मेरे साथ शेयर किया। आपने उस वाघा बॉर्डर के बदले में कारगिल किया, आप भी पैदल ही आए, मैं मानता हूं आपने बड़ा अच्छा रेसिप्रोकेशन किया। अच्छा, मुझे भी आपको पैदल ही वापस भेजना पड़ा अनफॉर्चुनेटली आपके लिए। मुझे सिर्फ तकलीफ इसलिए हुई कि आपने, जो कि बड़े दुख की बात है, एज अ ऑफिसर आई एम श्योर नदीम दिल्ली दिल में हाँ करेगा, आईएसआई को मत भेजिएगा ये वाला प्रोग्राम, क्योंकि ही माइट एक्नॉलेज इट। सबसे बड़ी बात, दुख इस बात का हुआ कि हमें इस कंधे पर वो जनाजे उठाने पड़े जिनके पास आई कार्ड पाकिस्तान आर्मी के थे, और आपके फाइनली एक कर्नल साहब बड़े अच्छे थे जिन्होंने अपनी सरकार की विरुद्ध पॉलिसी के तौर पर आगे बढ़कर कुछ डेड बॉडीज एक्सेप्ट करी कि यस ये मेरे जाबाज जवान हैं जिनको मैंने ऑर्डर किया था कि आप आगे जाइए। सो अगर तरक्की आपकी ये है और ये आप तरक्की पड़ोसी देश में देना चाह रहे हैं, तो वेल सर, देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग wherever your policies are। आपने बड़ी अच्छी सी बात करी कि बात करनी चाहिए, बिल्कुल 100%। किससे बात करूं? आरजू काजमी से बात करूं? आज अगर आरजू काजमी के साथ बात करनी शुरू करूंगा, कल सवेरे तक उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, कल उसको आईएसआई नोटिस देके बुला लेगी। मेजर नदीम से बात करूं, मेजर नदीम गायब कर दिए जाएंगे। बात किससे करूं? कोई एक गवर्नमेंट 5 साल तो निकाल के दिखाए जिससे बात करूं। कोई शाहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ से ऊपर उठ के तो दिखाए जिससे मैं बात करूं। कोई डिफेंस मिनिस्टर ये कहने से कतराए, वो ना बोले कि हम ये टेररिज्म पैसों की खातिर करते आए हैं। किससे बात करूं? मेजर नदीम, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये इवैल्यूएशन की बात चल रही है हम दोनों के बीच में। I am not against you. I am not against Arzu Kazmi. I am not against the आवाम of Pakistan. बात हो रही है किससे बात करें। मैं किससे बात करूं, किस कंट्री से बात करूं जहां 20 में से टॉप 20 टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूएन डेजिग्नेटेड 18 उस कंट्री के अंदर होते हैं। मैं कैसे बात करूं और किससे बात करूं? आपने बड़ी अच्छी सी बात कर दी कुलभूषण की। जनाब, कुलभूषण 100% आपके लिए 100% गुनाहगार है। फांसी हुई क्यों नहीं? फांसी होनी चाहिए थी ना, आपने तो दी थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको क्या कहा, जिसको के गलत शब्दों में, क्योंकि हमारे आपके
शब्द हमेशा जनरली जैसे कहते हैं ना कि चपेड़ क्यों पड़ी वहां, कि नहीं आप नहीं दे सकते फांसी। आप एक बात बता दीजिए, कौन सी ऐसी, ये आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं मैं, एक पॉलिसी की बात कर रहा हूं, कौन सी ऐसी पेट थी उसकी वाइफ कि आपने उसको चप्पल भी नहीं पहनने दी, उसका मंगलसूत्र भी उतरवा दिया उसको मिलने के लिए, और वो भी मिले थे वो शीशे के इस पार और उस पार। ओ माय गॉड, यू आर सो स्केर्ड पाकिस्तान, यू आर सो इनह्यूमन कि उसकी माँ के आप लोगों ने कपड़े उतरवा कर चेंज करवा दिए। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे से मिलने गई जो ग्लास लगा हुआ है आर पार। आपके यहां पॉलिसी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतनी बड़ी बात, कुलभूषण जो है इतना बड़ा टेररिस्ट हो गया कि हाफिज सईद से भी 10 कदम आगे है, मसूद से 50 कदम आगे है, लखवी का तो नाम ही कहीं नहीं है। ट्रंप ने भारत पर लगाया गया टैरिफ कम कर दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज दुनिया के कई देश अमेरिका को छोड़कर भारत के साथ व्यापार समझौते करने आगे आ रहे हैं। इससे अमेरिका को अपनी स्थिति कमजोर लगने लगी और वह भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए मजबूर हुआ। इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाने का फैसला किया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। ट्रंप ने भारत को झुकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत नहीं झुका। आखिरकार हालात ऐसे बने कि अमेरिका को खुद झुकना पड़ा। आज भारत की मजबूत नीति और बढ़ती ताकत को देखकर पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है।